आप सभी का हमारे चैनल असम नॉलेज हब पर एक बार फिर से स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा क्लास 1 और बाल वाटिका 1 और 3 के लिए एडमिशंस अभी चल रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय के द्वारा क्लास 1 की फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी गई थी। उसके बाद में 2 अप्रैल को सेकंड रॉ लिस्ट भी जारी की गई थी, जिसको हमने अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया था। कल यानी कि 7 अप्रैल को काफी सारे स्कूल्स में थर्ड प्रोविजनल लिस्ट भी जारी की गई है। तो कुछ पेरेंट्स के मेरे पास में कमेंट है कि मैम किस प्रकार से हमें वेटिंग लिस्ट को चेक करना है और कहाँ से चेक करना है। वैसे हमने कई बार आपको मेथड्स बताया हुआ है, फिर भी मैं आपको आज एक एनालिसिस करवा देती हूँ कि थर्ड लिस्ट पे भी कितने सारे बच्चों के एडमिशंस होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी केंद्रीय विद्यालयों के द्वारा थर्ड प्रोविजनल लिस्ट जारी की गई होगी, लेकिन जहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, सेक्शंस ज्यादा होते हैं, शिफ्ट में स्कूल चलते हैं, तो वहां पर बच्चों की जो लिस्ट है थर्ड लिस्ट तक भी जारी की जाती है। तो आपको अपने केंद्रीय विद्यालय को गूगल पर सर्च करना है। लाइक मैंने दिल्ली का एक केंद्रीय विद्यालय ओपन किया हुआ है, जहां पर काफी संख्या में बच्चे स्टडी करते हैं और यहाँ पर 2 शिफ्ट में स्कूल चलता है। तो इस प्रकार के केंद्रीय विद्यालयों में जहाँ पर 2 शिफ्ट में स्कूल चलता है, वहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो आप भी इसी प्रकार से गूगल पर सर्च करिए अपना केंद्रीय विद्यालय, और वहां पर आपको, जैसे मैंने एक ये पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 दिल्ली कैंट शिफ्ट 1 का ओपन किया हुआ है। इसके आप लेटेस्ट न्यूज में चेक करेंगे या आप व्हाट्स न्यू में आएंगे नीचे, सेम इसी प्रकार से आप भी अपने बच्चे के स्कूल के केंद्रीय विद्यालय को चेक कर सकते हैं, क्योंकि सभी केंद्रीय विद्यालयों की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं अपने अपने विद्यालयों की इसी प्रकार से ही बनाई हुई हैं। तो यह एक बहुत अच्छी बात लगती है मुझे केंद्रीय विद्यालय की कि जितने भी केंद्रीय विद्यालय पूरे ऑल ओवर इंडिया में सिचुएटेड हैं, प्रत्येक विद्यालयों की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो इसी प्रकार से ही बनाई हुई है। उसमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं किए जाते हैं। तो आपको व्हाट्स न्यू में जाना है और देखिए ऊपर ही आपको नजर आ रहा है थर्ड प्रोविजनल लिस्ट फॉर क्लास 1 2025-26। इससे पहले आप देखिए इन्होंने सेकंड प्रोविजनल लिस्ट भी निकाली है। इसके साथ साथ बाल वाटिका की फर्स्ट लिस्ट भी निकली है और बाल वाटिका की सेकंड प्रोविजनल लिस्ट भी निकली है। तो पेरेंट्स जिन्होंने बाल वाटिका 3 में अप्लाई किया था वह भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे विद्यालयों में बाल वाटिका 3 के लिए सेकंड प्रोविजनल लिस्ट कल यानी कि 7 अप्रैल को निकाली गई है। लेकिन आज हम क्लास 1 की प्रोविजनल लिस्ट, थर्ड प्रोविजनल लिस्ट की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही अगर मैं थर्ड प्रोविजनल लिस्ट को ओपन करती हूँ, देखिए पेरेंट्स, इस प्रकार से इस विद्यालय के द्वारा थर्ड प्रोविजनल लिस्ट एक ही साथ में संलग्न की हुई है प्रत्येक कैटेगरी से, जिसमें इन्होंने बच्चे सिलेक्शन किए हैं। जैसे फर्स्ट जो पीडीएफ दिखाई दे रहा है आरटीए लॉटरी लिस्ट का, लिस्ट नंबर 3 है, यानी कि थर्ड प्रोविजनल लिस्ट है। और इसमें आप देखिए आपको फोर्थ रो में नजर आ रहा होगा लॉटरी नंबर में आप देखिए 71, वेटिंग नंबर जिस बच्चे का 21 है। देन लॉटरी नंबर 2, वेटिंग नंबर जिस बच्चे का 22 है। देन 23, 24, 25, 28, 28 वेटिंग तक थर्ड प्रोविजनल लिस्ट में बच्चे, वेटिंग नंबर 21 से लेकर 28 तक थर्ड प्रोविजनल लिस्ट में आरटीए कोटे से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। यानी कि इससे पहले जो वेटिंग के नंबर होंगे, यानी कि 1 से 20 तक के बच्चे सेकंड प्रोविजनल लिस्ट में सेलेक्ट हो गए होंगे, और उसके बाद थर्ड प्रोविजनल लिस्ट में वेटिंग नंबर 21 से 28 तक आरटीए कैटेगरी से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों की कम वेटिंग आई थी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। जिन केंद्रीय विद्यालयों में नंबर ऑफ सेक्शंस ज्यादा होते हैं, वहां पर आपके बच्चे के एडमिशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और जहां पर शिफ्ट चलती है, डबल शिफ्ट के स्कूल हैं, वहां पर आपके बच्चे के नाम आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट कैटेगरी 1 की लिस्ट सी चेक कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर वेटिंग नंबर 71 से और आप देखिए कहाँ तक ये लिस्ट जा रही है, वेटिंग नंबर 90 तक बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो इट मींस जो वेटिंग नंबर 1 से 70 तक बच्चे थे, 1 से 70 के बच्चे, वो सेकंड प्रोविजन लिस्ट में सेलेक्ट हो गए। उसके बाद थर्ड प्रोविजन लिस्ट में 71 से 90 तक बच्चे सेलेक्ट हुए हैं कैटेगरी 1 से। तो आप खुद ही एस्टिमेट लगा लीजिए कि कैटेगरी 1 से कितने ज्यादा वेटिंग तक बच्चों के एडमिशन हुए हैं। वेटिंग लिस्ट 90 तक बच्चों के एडमिशन थर्ड प्रोविजनल लिस्ट में गए हैं। तो इसी प्रकार से आप भी अपने जिस भी केंद्रीय विद्यालय में आपने अप्लाई किया है, आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहां से आप थर्ड प्रोविजनल लिस्ट को चेक कर सकते हैं। आज चेक कर लीजिए, क्योंकि काफी सारे स्कूल्स में कल इवनिंग तक पीडीएफ अपडेट हुए हैं। तो या फिर सेकंड ऑप्शन यही है, आप अपने विद्यालय में जाइए और वहां पर नोटिस बोर्ड पर आप चेक कर लीजिए, या रिसेप्शन से आप कंफर्म कर लीजिए कि थर्ड प्रोविजनल लिस्ट स्कूल के द्वारा जारी की गई है या नहीं। तो देखिए जहां पर काफी सारे बच्चों के सिलेक्शन थर्ड प्रोविजनल लिस्ट के माध्यम से भी हुए हैं कैटेगरी 1 और आरटी कैटेगरी से।
तो इन सभी बच्चों को कांग्रेचुलेशंस। इसी प्रकार से आप भी अपने बच्चों का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर लीजिए। और हाँ जी पेरेंट्स, अगर आपने अभी तक एसएम नॉलेज हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके छूट ना जाए। इसके साथ साथ बाल वाटिका 3 के लिए भी कल सेकंड प्रोविजनल लिस्ट जारी की गई है। तो अगर आपने अपने बच्चे का एडमिशन बाल वाटिका 3 या 1 में अप्लाई किया था तो आप इसी प्रकार से अपने बच्चे का रिजल्ट चेक कर लीजिए। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और हाँ जी पेरेंट्स, आप एसएम नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।